गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक प्रीवियस ईयर का जो वो क्वेश्चन जो वो मैं देख रहा था, उसमें जो वो पूछा गया था कि जो हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। पहले क्वेश्चन को सुनिए, फिर जो वो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक जो वो आज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर का जो वो पेपर में कि इंडियन ओशियन जो वो कौन सा, कितने नंबर का। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें एरिया वाइज, तो इंडियन ओशियन जो वो कितने नंबर पर आता है। तो एक क्वेश्चन जो वो पूछा गया था उसमें। ठीक है, एक और जो वो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा जिसमें कि पूछा गया था कि व्हाइट कॉन्टिनेंट जो वो किसको बोलते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि व्हाइट कॉन्टिनेंट मतलब कि व्हाइट मतलब कि सफ़ेद, श्वेत महाद्वीप जो वो किसको बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हालांकि ये आप सभी को पता होगा कि हमारा जो अंटार्कटिका है, वहाँ पे जो वो बर्फ़ ही रहती है, तो उसको जो वो व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलेंगे। लेकिन फिर भी जो वो इसके बारे में जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये कहाँ जैसे है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉन्टिनेंट और ओशियन से रिलेटेड जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम हो। तो जैसे आपको पता ही है कि सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो कि एशिया है। वो आप सभी को पता है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? अफ्रीका आता है। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? नॉर्थ अमेरिका आता है। तो वही जो वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एशिया के बारे में जो आपको पता होगा, अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो वो स्पेशल जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक तो अंटार्कटिका पर। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में जो वो काफ़ी कम जो वो हमने सुना होता है। और एक जो वो होने वाली है ओशिनिया पर। आप बोलेंगे ओशिनिया जो वो क्या है? तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया को ही हम लोग जो वो ओशिनिया भी बोलते हैं। उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओशिनिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से कंट्री है, कितने कंट्री है, कौन सा ऐसा है जहाँ पे कंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो आइलैंड कंट्री की भी बात करेंगे। दो जो वो सबसे इम्पोर्टेंट, एक जो वो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक जो वो साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, इन दोनों की भी बात करेंगे। इन दोनों के बीच में जो वो क्या है वो भी बात करेंगे। कौन सी कुछ मेन मेन कंट्री की बात करेंगे जहाँ पे जो वो उसकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए, उसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो वो हमारा आज का वीडियो होने वाला है, पूरा देखिए, आपको जो वो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। हमारे आपको पता ही है कि 7 जो वो महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप है, मतलब कि 7 जो वो हमारे कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। मैं जो वो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूँगा एरिया वाइज। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा एरिया जो वो किसका है? ASIA, एशिया, जिसमें कि सबसे बड़े बड़े कंट्री जो आपको पता ही है। सबसे बड़ा हो गया चाइना। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज बोल रहा हूँ। और दूसरा हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो रसिया भी इसी में ही आता है, लेकिन रसिया जो वो यूरेशिया इसको बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो यूरोप में भी है। ठीक है, तो उसको जो वो यूरेशिया भी बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो वो एरिया वाइज वो हमारा, क्योंकि रसिया है वो इसमें आता है, तो अगर एरिया वाइज देखें तो एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे सबसे पहले नंबर पर हो गया एशिया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड पर आता है अफ्रीका। AFRICA, अफ्रीका। ठीक है, आप जो वो स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बोलने पे सुनने पे जो वो ज़्यादा ध्यान दें, तो जो वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, थर्ड जो लार्जेस्ट है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और मैं जो वो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में जो वो जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो जो हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो आपको एक बार में ही समझ आने वाला है। बस आपको जो थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत है सुनने पे। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, फोर्थ हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका। ठीक है। और पाँचवें नंबर पर आ गया, इसको मैं कुछ और कलर से लिखता हूँ। पाँचवें नंबर पे जो वो हमारा आ गया अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अंटार्कटिका जो वो पाँचवें नंबर पे आ गया। सिक्स नंबर पे जो वो हमारा आ गया यूरोप। ठीक है, यूरोप। और लास्ट नंबर पे आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखिए हमारा एक महाद्वीप इसको बोल देते हैं, क्योंकि ओशिनिया जो वो जो भी हमारा महाद्वीप है, OCEANIA, ओशिनिया। ठीक है, महाद्वीप का नाम तो ओशिनिया हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा अगर मेन लैंड जो कंट्री है वो जो वो ऑस्ट्रेलिया है इसमें। ठीक है, बाकी तो छोटे छोटे मोटे जो वो साइड में भी है कई सारे आइलैंड कंट्री। तो सबसे बड़ा जो वो ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है, तो इसलिए जो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशिनिया। ठीक है, बात एक ही है। तो सबसे बड़ा हो गया एशिया। मेरे ख्याल से आपको अब इस सीक्वेंस वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वो याद हो गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकता है। अब पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप जो वो एरिया वाइज कौन सा है, तो एशिया है। अगर पूछे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, अफ्रीका है। थर्ड में नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगर पूछे सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया। ठीक है। अगर पूछे सेकंड लास्ट तो यूरोप हो गया। फिर जो वो बीच जैसे में जो वो अंटार्कटिका, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर बीच वाले को जो वो याद रखने की जो वो मैं आपको ट्रिक बताऊं, छोटी सी ट्रिक है, मतलब ये जो वो मुझे अभी ऐसे ही मैं बना दी मैंने अभी दिमाग में ही। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका में जो वो एंटा आ रहा है, एंटा अंटार। ठीक है, और आपको बताएं कि 5 साइड वाला जो वो पेंटा होता है, पेंटागन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वो ऐसे जो वो ट्रिक से याद रखते हैं, पेंटा मतलब कि 5 और 5 नंबर के मतलब कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एंटा लीजिए, यहाँ से पेंटा लीजिए, एंटा पेंटा। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इसको याद रख सकते हैं। 5वें नंबर पर जो वो अंटार्कटिका हो गया। बाकी सिक्स्थ जो वो आपको याद रह जाएगा ऐसे, क्योंकि लास्ट वाले 2 याद रखिए, फर्स्ट वाले 2 याद रखिए। बाकी थर्ड और फोर्थ तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गए हो। एक बार फिर से रिकैप करते हैं जरा। सबसे पहले नंबर पे आ गया एशिया, दूसरे नंबर पे आ गया अफ्रीका। ठीक है, तीसरा और चौथा मैंने आपको बोल दिया, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, फिर जो वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, पांचवा मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, अंटार्कटिका। और सिक्स्थ हो गया यूरोप। और सेवन जो हो गया ओशिनिया, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया। मेरे ख्याल से आपको जो वो याद हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा ओशियन की भी बात करते हैं, क्योंकि ओशियन पे तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से देखते हैं कि ओशियंस वो हमारे कितने हैं। आपको बताइए 5 जो वो हमारे महासागर हैं। ठीक है, OCEANS। ठीक है, यानी कि महासागर, बड़े बड़े, छोटे मोटे की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा अगर यहाँ पे बात करें, फिर से हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एरिया, सॉरी एरिया, हाँ एरिया बोल दो, या सबसे बड़ा बोल दो, जिसमें जब वो वाटर, पानी की बात हो रही है। ठीक है, आपको बताइए कि हमारे अर्थ पे जो वो 70 या 71% जो वो वाटर ही है। ठीक है, इतना सारा पानी है। तो सबसे बड़ा जो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये जो वो सबसे बड़ा जो अगर महासागर की बात करें तो ये है पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। सेकंड की बात करें तो ये आता है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक। अब यहाँ से जो आप इसको रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा पेंटा से, एंटार्कटिका से। अंटार्कटिका वहाँ पे 5th नंबर पे महाद्वीप आता था, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो थोड़ा सा अपने कन्फ्यूज नहीं होना है। अटलांटिक मतलब कि यहाँ पे ओशियन की बात हो रही है, सेकंड पर आ रहा है। थर्ड नंबर पे जो वो आता है हमारा इंडियन ओशियन। तो कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडियन ओशियन जो वो कितने नंबर पर आता है, कौन सा कितने नंबर का लार्जेस्ट है, तो थर्ड लार्जेस्ट है हमारा इंडियन ओशियन। ठीक है, फोर्थ की और फिफ्थ की बात करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ जो वो सदर्न हो गया। ठीक है, साउदर्न बोल दो, सदर्न हमारा ओशियन हो गया। ठीक है, और लास्ट हो गया आर्कटिक। आर्कटिक जो वो यहाँ पे महासागर जो वो सबसे छोटा है। फिर जो वो सदर्न हो गया। अब आपको इसका जो वो ट्रिक छोटा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे आपको बताइए कि चलिए एक जैसे फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है साउथ। ठीक है, सदर्न। तो यहाँ पे आपको पता है साउथ में, या अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो नीचे साउथ आता है। तो आप जो वो आर्कटिक तो लास्ट में एक तो याद रख लो, आर्कटिक। ठीक है, और उसके पिछले वाला जो वो साउथ होगा। ठीक है, सदर्न हो गया। बाकी सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा पैसिफिक है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा एक बार सुन के ही। दूसरा हो गया अटलांटिक, इसको आप ऐसे याद रखिए, दूसरे नंबर पे जो वो अटलांटिक है। वहाँ पे जो वो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें वो 5वें नंबर पे था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और थर्ड तो किसको नहीं याद रहेगा, थर्ड तो सबको याद रहेगा, हमारा इंडियन ओशियन। तो हो गए सारे याद, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो वो आप याद रखेंगे। देखिए ज़्यादा ट्रिक्स जो वो याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे, तो आपको ट्रिक भी याद रखना पड़ेगी। 2-3 दिन तक याद रखेंगे, बाकी आप भूल जाएंगे। अगर आप ऐसे जो वो देखेंगे, खुद बनाएंगे ट्रिक। ठीक है, तो जो वो आपको याद रहेगा। पढ़ते पढ़ते जो वो खुद ही ऑटोमेटिक जो वो दिमाग में याद रखने का जो वो दिमाग एक प्रकार से सोचता है। जैसे मैंने जो वो अभी कोई ऐसा ट्रिक नहीं सोचा था, लेकिन ये जो वो बनते जा रहे हैं, जैसे मैंने जो वो छोटा मोटा आपको बता दिया कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो हम बात करेंगे सबसे छोटे कंट्री की, सॉरी सबसे छोटे कंटिनेंट की, ओशिनिया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है। तो इसके बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओशिनिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, OCEANIA। ठीक है, ओशिनिया। अब ओशिनिया जो वो आपको बताइए कि ये जो वो हमारा सबसे छोटा
कंटिनेंट है, ठीक है? तो इसको आप याद रखिए। देखिए इसमें जो वो, अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मान लो ए जो वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? अब इसी में ही जो वो ए तो मेन लैंड हुआ, इसकी बाउंड्री के अंदर मेन लैंड हुआ। लेकिन इसके ऐसे जैसे जापान है, आपको बताइए कि वो एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड है। वैसे इसके इधर-उधर जो वो थोड़े से नीचे वाली साइड और इसके ऊपर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो वो यहाँ पे छोटे-मोटे आइलैंड कंट्री है। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे जो वो आदमी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जो वो ह्यूमन जो वो नहीं रहता है, ठीक है? कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा साउथ में चले जाएं तो यहाँ पे जो आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है? तो न्यूजीलैंड का जो वो नाम आपने सुना होगा। तो कुछ ऐसे ही जो वो यहाँ पे ऊपर वाली साइड भी है, ये जो वो इसका मेनलैंड हो गया, ठीक है? अगर हम बात करें कि इसमें जो वो टोटल कितने कंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि कितने कंट्री है ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि सबसे छोटा है तो कम होंगे, तो कम है तो कितने हैं? टोटल 15 कंट्री जो वो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 15 कंट्री है तो सबसे बड़े की बात तो पूछी जाएगी। सबसे बड़ा जो वो आपको बता दिया है पहले से ही, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कैनवेरा, ठीक है? कैनवरा, BERRA, ठीक है? कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी। अगर हम बात करें ज़्यादातर यहाँ पे कंट्री, मतलब कि इन 15 देशों में जो वो लगभग 10-12 कंट्री की जो करेंसी है, वो जो वो ज़्यादातर डॉलर ही है, ठीक है? DOLLAR, डॉलर। तो डॉलर ही हम लोग जो वो बोलते हैं कि ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया में जो वो ज़्यादातर डॉलर जो वो पाया जाता है, डॉलर ही चलता है, ठीक है? तो आप ऐसे जो वो इसको याद रखते हैं। अगर इसके हम और कुछ देशों के बारे में बताऊँ जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक तो आपने सुना होगा फिजी, ठीक है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। फिजी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी जो कैपिटल है वो है सुबा, ठीक है? SUVA, ठीक है? और अगर हम और बात करें इसके छोटा देश, यस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे छोटा देश यहाँ पे क्या है? सबसे छोटे कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा देश जो वो कौन-सा है? अब यहाँ पे आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा जो वेटिकन सिटी है, ठीक है? लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। हम बात करें सबसे छोटे कंट्री के अंदर सबसे छोटा देश कौन-सा है? तो ये है नाउरू, ठीक है? NAURU, नौरू। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी जो कैपिटल है वो है येरेन, ठीक है? YAREN, सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा कंट्री है। सबसे छोटा मतलब कि कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग अभी? ओशिनिया में जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है? एक जो वो आपको बताइए, यहाँ पे मैंने बात कर ली। छोटा सा आइलैंड कंट्री नीचे वाली साइड साउथ में जाएंगे तो न्यूजीलैंड पड़ता है। न्यूजीलैंड का नाम आपने सभी ने सुना हुआ है, ठीक है? तो ये जो वो कहाँ पे आता है न्यूजीलैंड? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आता है। इसकी कैपिटल आप सभी को पता ही है पहले से ही, वेलिंगटन। ये भी पहले जो वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वेलिंगटन जो वो इसकी कैपिटल है, ठीक है? यहाँ पे भी डॉलर चलता है। तो ये हमने बात की थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। अब आते हैं अपने सेकंड महाद्वीप की। बात तो सबकी करेंगे लेकिन वीडियो जो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए जितने भी 4-5 कॉन्टिनेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है? एशिया तो हमारा एक कॉन्टिनेंट है, उसकी जो वो हम लोग एक वीडियो में जो वो बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को है, इसलिए एशिया को हम छोड़ देते हैं आज के लिए, एशिया को साइड में करते हैं। अब जितना जो वो यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे 25 मिनट की वीडियो में, तो उतना जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सेकंड जो वो बात करते हैं अंटार्कटिका की, ठीक है? अंटार्कटिका जो कि मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसी से जो वो मैंने जो वो सोचा कि यहाँ पे जो वो थोड़ा सा कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया जाए। अंटार्कटिका जो वो हमारा वाइट कॉन्टिनेंट है, जो वो जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है नीचे, तो यहाँ जैसे साउथ में पड़ता है, आपको बताइए ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो वो सूरज की किरणें जो वो तिरछी पड़ेगी, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो वो बर्फ रहेगी, पड़ेगी नहीं, ठीक है? तो यहाँ तक तो तिरछी पड़ेगी, यहाँ पे जो वो क्या होगा फिर? यहाँ पे जो वो बर्फ ही पड़ी रहेगी, बर्फ ही होगी, ठीक है? पूरी साल बर्फ ही रहती है यहाँ पे। तो पूरी साल बर्फ रहेगी तो कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है? नो ह्यूमन सेटलमेंट। तो क्योंकि यहाँ पे वाइट है सब कुछ, ठीक है? बर्फ पड़ी रहेगी, इसलिए जो वो इसको जो वो हम लोग जो वो वाइट आइलैंड जो वो बोल देते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो वो मैंने देखा था कहीं पे। इसमें अगर बात करें हम लोग जो वो वाइट आइलैंड बोल दिया मैंने, वाइट कॉन्टिनेंट बोलेंगे, ठीक है? वाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है? साउथ में है, इसमें कोई ह्यूमन नहीं है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वो है क्या फिर? यहाँ पे तो कंट्री नहीं है कोई भी, ठीक है? यहाँ पे जो वो नदी के बारे में पूछा जाए तो कोई नदी है नहीं, ठीक है? क्योंकि बर्फ है, नदी कहाँ से चलेगी, ठीक है? कंट्री पूछा जाए, यहाँ पे कोई कंट्री भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा क्या जाएगा? यहाँ पे जो वो कुछ चोटियों के बारे में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट चोटी कौन सी है, ठीक है? हाईएस्ट चोटी, हाईएस्ट पीक के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो हाईएस्ट पीक हो गया एक तो इसको जो वो आप याद रख सकते हैं, माउंट माउंट विल्सन,
ठीक है, माउंट विंसन जो वो यहाँ पे हाईएस्ट चोटी है। अब देखिए सीधे जैसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही बनता है, सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है, और क्या पूछेगा यहाँ पे, और तो कुछ होगा नहीं, कंट्री तो है नहीं, ठीक है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग जो वो फैक्ट्स आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे इंडिया के जो वो कुछ रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, तो 3 जो वो इंडिया के स्टेशन है उसको भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट हो गया दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो वो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मैत्री, थर्ड हो गया भारती, ठीक है। ये जो वो कब कब इनकी शुरुआत की गई थी तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये दक्षिण भारती जो वो अब नहीं होता है यहाँ पे कोई मतलब कि रिसर्च जो वो अब यहाँ पे नहीं होती है 1984 से ये जो वो 1990 तक जो वो यहाँ पे रिसर्च हुई, ठीक है। मैत्री की अगर हम बात करें, मैत्री जो वो 1989 यहाँ पे अभी भी चलता है, ठीक है, रिसर्च जो वो अभी चल रहा है। 1999 में शुरू हुआ था यहाँ पे, और भारती जो वो अभी लेटेस्ट थी 2012 में यहाँ पे शुरू हुआ रिसर्च स्टेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे सभी के रिसर्च स्टेशन है, जैसे इंडिया के हैं 3, ठीक है, तो टोटल जो वो बाकी कंट्रियों के भी होंगे तो बाकी सभी कंट्रियों के यहाँ पे हैं, सभी के नहीं बात सकते, टोटल जो वो यहाँ पे 70 कंट्रियों के जो वो सॉरी स्पेस बोलने लगा था मैं, रिसर्च स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन, स्पेस तो ऊपर हुआ, ठीक है। तो टोटल जो वो 70, तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं अंटार्कटिका को, ठीक है, व्हाइट कॉन्टिनेंट आप ना भूलिए। हाँ, व्हाइट कॉन्टिनेंट से रिलेट करते करते जो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे ऊंची चोटी आप याद रखिए इसकी माउंट विंसन, ओशिनिया हो गया। थर्ड बात करते हैं साउथ अमेरिका की, साउथ से चलते हैं ऊपर वाली साइड, नॉर्थ आएगा वैसे, पहले नॉर्थ से ऊपर नीचे, सबसे पहले साउथ अमेरिका की बात करते हैं, AMERIC, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब देखिए साउथ अमेरिका में जो वो क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको पूछे कि साउथ अमेरिका जो वो पूरे वर्ल्ड का कितना है, पूरे आइलैंड सॉरी पूरे लैंड का, पूरी जो हमारी ज़मीन है 30% जितनी भी है, ठीक है, 70% तो पानी है, तो उस लैंड का जो वो कितना परसेंट साउथ अमेरिका में ही है, तो ये जो वो 12% है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आप याद रखिए 12%, ठीक है, टोटल एरिया का। तो यहाँ पे जो बोला जाता है कि यहाँ पे कितने कंट्री है, 30+1 कंट्री है। अब मैं यहाँ पे 30+1 क्यों लिख रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 30 जो वो यहाँ पे मेन लैंड है, 30 जो वो यहाँ पे मेन लैंड है, और यहाँ पे एक ही जो वो आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो बात करेंगे इसकी जो वो कौन कौन सी कंट्री है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट जो वो कंट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले करेंसी की बात करें, अच्छा कंट्री जो आप याद रखिए, कंट्री जो वो 14 कंट्री है, 13 जो वो मेन लैंड का सीधा सा मतलब हुआ कि जैसे ये जो वो मैंने बाउंड्री बना दी, ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो मेन लैंड है, ठीक है। अगर साइड में कहीं पे कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान जो वो पहले एक नॉर्थ पाकिस्तान हुआ करता था, सॉरी नॉर्थ नहीं, एक ईस्ट और एक वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो उसका एक पार्ट जो वो दूसरी साइड था, ठीक है। लेकिन वो जो वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो वो आइलैंड कंट्री का मतलब है वो जो वो साइड में है और उसके चारों ओर समुद्र है, लेकिन है इसी का पार्ट, वो आइलैंड कंट्री इसी का ही हुआ, ठीक है। तो तभी मैंने 13+1 लिखा, 13 मेन लैंड में आ गए, 1 जो वो साइड में हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेंसी की बात करें तो ज़्यादातर करेंसी जो वो यहाँ पे पीसो चलती है, पीसो, PESO, पीसो, ठीक है। और उसके बाद जो वो डॉलर चलेगी, क्योंकि ये अमेरिका है तो डॉलर तो चलेगी, ठीक है। जब नॉर्थ अमेरिका की चले बात करेंगे तो वहाँ पे डॉलर की ही बात होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें US की बात होगी, यूनाइटेड स्टेट की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने कौन कौन से कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि साउथ अमेरिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो वो आप 2-3 को छोड़ करके जो वो 14 कंट्री में से सबको याद रखेंगे, लेकिन हम लोग जो वो फिर भी कुछ ही इंपॉर्टेंट जो वो यहाँ पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो वो मुझे जैसे लगता है अर्जेंटीना, जो वो आपने सुना होगा, ये आप ऐसे याद रखते हैं कि अर्जेंटीना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और इसकी अगर दूसरी बात करें तो बोलीविया आपने सुना होगा, ठीक है, बोलीविया भी जो वो कहाँ पे है, ये भी जो वो हमारे साउथ अमेरिका में है, इसकी जो कैपिटल है वो है SUCRE, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो ब्राज़ील आपने सुना ही होगा, ये जो ब्राज़ील है ये आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ब्राज़ील जो वो साउथ अमेरिका से सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, और इसकी कैपिटल जो वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया। अच्छा अर्जेंटीना की कैपिटल है, अर्जेंटीना की है व्यूनस, VUENUS, ठीक है, AIRE, एरिस, जो भी है, ठीक है। आप जो वो प्रोनाउंसिएशन जो वो अगर गलत हो गई हो तो जो वो माफ़ करें, ठीक है। तो मैं यहाँ की तभी तो स्पेलिंग लिख रहा हूँ। तो ब्राज़ील होगी ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ील का तो ऐसे याद हो जाएगा, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया सबसे बड़ा हो गया साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री। और आपने जो वो एक सुना होगा चिली, तो 4th नंबर पे जो वो मैंने रखा चिली को, चिली जो वो इसकी कैपिटल है सेंटियागो, सेंटियागो जो वो इसकी कैपिटल है। एक आपने जरूर सुना होगा कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बगेटा, ठीक है,
BOGOTA, ठीक है, बोगोटा जो वो इसकी कैपिटल है कोलंबिया की। एक आपने जरूर सुना होगा एक्वाडोर, ECUADOR, एक्वाडोर, ठीक है, इसकी कैपिटल है क्वेटो, QUITO, क्वेटो, ठीक है। तो ये जो वो इसकी कैपिटल होगी। ये हो गए हमारे कुछ साउथ अमेरिका के जो कंट्री जो कि आपको याद रखते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे कंट्री है। बहुत सारे नहीं, 14 कंट्री है, ठीक है। लास्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो जो वो 3-4 मिनट बचे हैं 25 मिनट होने को। तो लास्ट की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की जल्दी से बात करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। नॉर्थ अमेरिका आपको पता ही है, पूरे वर्ल्ड का जो वो यहाँ पे है 16.2%। नहीं पता था तो आप जो वो कहीं नोट कर लो। पूरे वर्ल्ड का, पूरे एरिया का, पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया है लैंड, तो उसका जो वो है 16.2% जो वो यहाँ पे है। अब इसमें जो वो 3 चीज़ें आती है। एक तो मेन लैंड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका याद रखा, मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। एक जो वो यहाँ पे MAIN, मेन लैंड आता है, ठीक है। सेकंड जो वो इसमें आता है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, CENTRAL, सेंट्रल अमेरिका इसमें आता है। और इसमें जो वो एक कैरिबियन कंट्री जो वो आती है, कैरिबियन। आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपने कैरिबियन कंट्री के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने आज जो वो आपको पता चलेगा कि कैरिबियन कंट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या है इसमें। मेनलैंड में जो वो यहाँ पे 3 कंट्री आते हैं, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में जो वो यहाँ पे 7 कंट्री आते हैं। सेंट्रल C से स्टार्ट हो रहा है, C को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं 7 से। कैरिबियन कंट्री जो वो यहाँ पे 7 2 14, तो 14 जो वो यहाँ पे कंट्री हो गए। 3 जो वो मेन आप याद रखिए, 3 जो वो आपको कनाडा, कनाडा सबसे बड़ा है, कनाडा को मत भूलिए। कनाडा जो वो यहाँ पे सबसे बड़ा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर एरिया वाइज कंट्री, ठीक है। सेकंड जो वो आप सभी को पता है USA, यूनाइटेड स्टेट्स। तीसरा जो वो आप याद रखेंगे मैक्सिको। जो मैक्सिको है ये भी वो किस में आता है, मेनलैंड के अंदर आता है। अब आप बोलेंगे कि मेनलैंड, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन कंट्री जो वो इसमें 3 पार्ट में क्यों बांटा हुआ है, ठीक है, आपको पता चलेगा अभी। सेंट्रल अमेरिका जब आप देखेंगे, सेंट्रल अमेरिका का सीधा सा मतलब है कि आप जो वो यहाँ पे जो भी आपका साउथ अमेरिका हो गया, जो आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बीच में जो है वो जो वो सेंट्रल अमेरिका हुआ। तो सेंट्रल अमेरिका एक प्रकार से हम लोग जो वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही इसको जो वो पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही जो वो ये आता है, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्री है। इसमें अगर हम राइट साइड की बात करें, जैसे यहाँ पे जो वो सेंटर हो गया इसका, यहाँ जैसे सेंटर हो गया, इसके थोड़ा सा राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे जो वो कैरिबियन कंट्री है, ठीक है। आप मैप में या जहाँ भी देखेंगे, ठीक है, ग्लोब में देख लीजिए, वहाँ पे जो काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। इसकी अगर कुछ कंट्रीज़ की मैं आपको बात बताऊँ तो आपने सुना होगा सेल्वाडोर, ठीक है, सेल्वाडोर जो वो यहाँ पे है। एक आपने पनामा सुना होगा, पनामा, वेरी इंपॉर्टेंट, पनामा जो वो ये भी सेंट्रल में ही आता है, सेंट्रल अमेरिका में ही आता है, ठीक है। अगर हम कैरिबियन कंट्री की जो वो थोड़ी सी बात करें, जिसमें कि 14 कंट्री है, तो इसमें जो क्यूबा का नाम आपने सुना होगा। क्यूबा जो वो यहाँ पे सबसे बड़ा है, ये भी फैक्ट्स है, ठीक है। एक जो वो आपने सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, हाँ, जमैका आपने सुना होगा, ठीक है, JAMAICA, जमैका, ठीक है। और भी 2-3 जो वो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैरिबियन कंट्री हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के बीच में सेंट्रल अमेरिका हुआ। अब वो थोड़ा सा बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, जो वो थोड़ा सा इसके बीच में जो वो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आता है इस्थमस नाम, ISTH, ठीक है, METH, इस्थमस ऑफ पनामास, ठीक, पनामास लैंड। तो इसका क्या मतलब है, ये जो वो ऐसी जो वो मतलब कि जैसे आपको बताइए कि जल डमरू क्या होता है। जल डमरू मतलब स्टेट्स, जो मतलब कि 2 कॉन्टिनेंट के बीच में जो वो स्टेट जा रही है, पानी जा रहा है, ठीक है, उसको जल डमरू बोलेंगे, वाटर बॉडी हुई एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस्थमस का मतलब है कि 2 कॉन्टिनेंट के बीच में ऐसी लैंड है, ये रास्ता है, एक लैंड है, वो उसको जो हम इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस ऑफ पनामास लैंड मतलब कि यहाँ पे बीच में पनामा आता है, पनामा कंट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। और अगर बात करें यहाँ पे जो वो कौन सा जल डमरू आता है, अब जल डमरू जो वो यहाँ पे यहाँ नहीं आता है बीच में, ये जो वो ऊपर वाले साइड आता है। ऊपर वाली साइड मतलब कि बेरिंग स्टेट यहाँ पे आता है। और बेरिंग स्टेट अगर आपने नहीं सुना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, BERRING, बेरिंग स्टेट एक जल डमरू है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो कौन किस किस के बीच में है, किस किस कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो ये जो वो नॉर्थ अमेरिका और जो वो एशिया के बीच में। आप बोलेंगे एशिया कहाँ से आ गया, देखिए अगर हम ग्लोब में देखें, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, तो दूसरी साइड इसके इस साइड जो वो लेफ्ट साइड जाएंगे तो एशिया पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। हाँ, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह गया, सबसे बड़ी अगर फ्रेश वाटर लेक जो वो वर्ल्ड में कहीं पे है तो वो जो वो नॉर्थ अमेरिका में है, सुपीरियर लेक, जो वो आपने सुना होगा, सुपीरियर लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर की।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया कि लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका वहाँ पे बोलते हैं जहाँ स्पेनिश या पुर्तगाली बोली जाती है, क्योंकि ये जो वो लैटिन से ही निकली हुई लैंग्वेज है, स्पेनिश और पुर्तगाली। तो वहाँ पे जहाँ पे जो वो लैटिन अमेरिका बोलते हैं वहाँ पे स्पेनिश या पुर्तगाली बोली जाती है, तभी जो वहाँ पे लैटिन अमेरिका का नाम दिया जाता है। ये जो वो ज़्यादातर साउथ अमेरिका हो गया और पैनामास वाले कंट्री हो गए, यहाँ पे जो वो लैटिन अमेरिका हम लोग बोलते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।